लालची चाय वाला। ये कहानी एक छोटे से कस्बे शिवपुर की है, जहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी, लेकिन लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उसी कस्बे के बस अड्डे पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी, रामू चाय वाला। रामू कोई खास आदमी नहीं था, लेकिन उसकी चाय खास थी। उसकी दुकान पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। मजदूर, रिक्शा वाले, स्कूल के बच्चे और यहाँ तक कि शहर से आने वाले यात्री भी। सुबह के 5 बजे थे, हल्की ठंड थी और कोहरा छाया हुआ था। रामू ने अपना दुकान खोला। चलो रामू, आज भी मेहनत का दिन शुरू। भगवान सब अच्छा करेंगे। इतने में उसका पहला ग्राहक आया, बबलू, जो रोज सुबह मजदूरी पर जाता था। रामू भैया, एक कड़क चाय बना दो, आज बहुत ठंड है। अरे बबलू, तेरे लिए तो स्पेशल अदरक वाली चाय बनेगी। रामू की खासियत सिर्फ उसकी चाय नहीं थी, बल्कि उसका व्यवहार भी था। वो हर ग्राहक को अपना मानता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो उधार में चाय दे देता। समय के साथ रामू की दुकान मशहूर हो गई। अब उसकी दुकान पर सुबह से रात तक भीड़ रहती थी। रामू अब पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा था। उसने अपनी दुकान को थोड़ा बड़ा कर लिया, नए कप खरीद लिए। एक दिन उसका पुराना दोस्त मोहन शहर से आया। अरे रामू, तू तो बड़ा आदमी बन गया है। अरे नहीं यार, बस भगवान की कृपा है। अगर मैं कहूँ कि तू इससे भी ज्यादा कमा सकता है तो? कैसे? देख, दूध में थोड़ा पानी मिला, चाय पत्ती कम कर और दाम वही रख। ग्राहक को कुछ पता नहीं चलेगा। रामू पहले चुप हो गया। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। ये गलत है, लेकिन अगर सच में ज्यादा पैसा मिला तो? यही वो पल था जब रामू के मन में लालच का बीज बोया गया। अगले दिन रामू ने दूध में थोड़ा पानी मिलाया। बस थोड़ा ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुरुआत में किसी को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे रामू का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो रोज मिलावट करने लगा। कुछ ही हफ्तों में रामू का चाय पूरी तरह से बदल चुका था। दूध में ज्यादा पानी, चाय पत्ती कम, दाम ज्यादा। अब उसकी कमाई 2 गुनी हो गई थी। हर रात वो पैसे गिनता और खुश होता। अब आया मजा, यही असली कमाई है। एक दिन बूढ़े काका आए, जो सालों से रामू की दुकान पर चाय पीते थे। रामू, आज चाय कुछ फीकी लग रही है। काका, आपको ही लग रहा होगा, चाय तो वही है। धीरे धीरे और लोग भी शिकायत करने लगे, लेकिन रामू अब किसी की नहीं सुनता था। बस अड्डे के पास ही एक नई दुकान खुली, श्याम चाय स्टॉल। श्याम एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। भैया, एक बार मेरी चाय पीकर देखो। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। श्याम की चाय में वही पुराना स्वाद था जो कभी रामू की चाय में होता था। कुछ ही दिनों में रामू की दुकान खाली रहने लगी। ये श्याम मेरा धंधा खराब कर रहा है। एक दिन बबलू भी श्याम की दुकान पर चाय पीते हुए दिखा। अरे बबलू, तू वहाँ क्यों? भैया, आपकी चाय अब पहले जैसी नहीं रही। ये सुनकर रामू अंदर से हिल गया। एक शाम रामू अपनी खाली दुकान में बैठा था। तभी काका आए। क्या हुआ रामू, आज दुकान खाली क्यों है? सब चले गए काका, कोई नहीं आता अब। बेटा, तूने चाय में नहीं, भरोसे में मिलावट की है। ये शब्द रामू के दिल को चीर गए। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसे अपने पुराने दिन याद आए। अगले दिन अब बस, आज से सब सही करूंगा। उसने मिलावट बंद कर दी। शुरुआत आसान नहीं थी। दुकान पर कोई नहीं आता था, लेकिन रामू हार नहीं मानता। मैं फिर से सबका भरोसा जीतूंगा। कुछ दिनों बाद काका फिर आए। एक चाय देना रामू। अब आई असली चाय। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। रामू अब पहले से ज्यादा विनम्र हो गया था। श्याम भी उसका दोस्त बन गया। कुछ महीनों बाद रामू की दुकान फिर से मशहूर हो गई, लेकिन इस बार फर्क था। अब वो सिर्फ चाय नहीं बेचता था, बल्कि भरोसा भी।